हेलो, मैं डॉक्टर मोहिनी चिकलांडे, एमडी आयुर्वेद। आज हम हरितकी इस द्रव्य के बारे में जानेंगे। हरितकी, ये शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? यस, ये त्रिफला का एक घटक द्रव्य है। करेक्ट। त्रिफला यानी क्या? हरितकी, विवितकी और आम्लकी। त्रिफला चूर्ण, तो उसमें से एक घटक द्रव्य हरितकी को बताया गया है। हरितकी की उत्पत्ति कैसे हुई? यही प्रश्न अश्विनी कुमार ने दक्ष प्रजापति जी से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब भगवान इंद्र जी अमृत पान कर रहे थे या अमृत प्राशन कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और हरितकी की उत्पत्ति हुई। तो चलिए आज हरितकी इस द्रव्य को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हरितकी, हरति रोगान मलान इति हरितकी, मतलब क्या है? जो रोगों का हरण करती हो, मलों का हरण करती हो, उसको हरितकी कहते हैं। ऐसे भावप्रकाश निघंटु में श्लोक आया है। लैटिन नेम क्या है हरितकी का? तो टर्मिनालिया चेबुला। फैमिली क्या है? कॉम्ब्रेटेसी। हरितकी के बहुत सारे पर्यायी नाम बताए गए हैं। हरितकी अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हैमवती, अव्यथा च अपि चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया च अपि जीवंती, रोहिणी इति। ये सारे हरितकी के पर्यायी नाम बताए गए हैं। अभया मतलब भय को दूर करने वाली, पथ्या यानी सदा पथ्य कर, हितकर, कायस्था यानी वय का रक्षण करने वाली, रसायन कर्म की वजह से उसको कायस्था ऐसे पर्यायी नाम आया है। अमृता, अमृत की तरह पथ्यकर है, अमृत की तरह हितकर है, इसीलिए अमृता। विजया यानी सर्व रोगों का हरण करने वाली, सर्व रोगों पर विजय प्राप्त करने वाली, इसीलिए विजया। हिंदी में क्या कहते हैं? हरड़, हर्रे, हरड़, हरे। मराठी में उसको हिरड़ा कहते हैं। अंग्रेजी में माइरोबेलान या चेबुलिक माइरोबेलान कहते हैं। हरितकी के अभी रसवीर्य विपाक के बारे में जानेंगे। श्लोक क्या आया है? हरितकी पंचरसा अलवणा तुवरा परम, मतलब क्या है? तुवरा परम। तुवरा यानी कषाय रस प्रदान बताया गया है। कषाय रस प्रदान पंचरस युक्त। अलवणा कहाँ है? मतलब षड रस में से सिर्फ लवण रस छोड़ के बाकी 5 रस से युक्त हरितकी है, इसीलिए हरितकी पंचरसा अलवणा तुवरा परम। रुक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी, गुण में कैसी है? रुक्ष है, उष्ण है, दीपनी यानी अग्निदीपन करने वाली है, स्वादुपाका मतलब क्या है? तो विपाक मधुर रहने वाली है, रसायन कर्म करने वाली है। चक्षुष्या लघुहु आयुष्या ब्रूहणी च अनुलोमनी कहा है, मतलब क्या है? चक्षुष्या यानी नेत्रों के लिए हितकर कहा है, लघु गुणात्मक, आयुष्य कर कहा है, ब्रूहणी यानी ब्रूहण कर्म करने वाली है, और अनुलोमक कार्य करने वाली है। तो अभी रस क्या बताए हैं हरितकी के? तो लवण रस को छोड़कर 5 रस बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, लवण रस को छोड़कर 5 रस, मधुर, आम्ल, कटु, कषाय, तिक्त और कषाय रस प्रधान बताया गया है। वीर्य क्या है? तो उष्ण वीर्य कहा गया है। विपाक क्या है? तो मधुर विपाक वाली। गुण लघु और रुक्ष, अभी हमने श्लोक में देखा, रुक्षो उष्ण वीर्यात्मक और लघु गुणात्मक, रुक्ष गुणात्मक ऐसे कहा गया है। अग्नि दीपन करने वाली है, मतलब अगर अग्निमांद्य जैसे व्याधि है तो हरितकी के सेवन से अग्नि का दीपन हो जाएगा। मेधा, धारण शक्ति को हितकर है, मतलब मेध्यकर द्रव्य में हरितकी का वर्णन किया है। रसायन कर्म बताया गया है। रसायन कर्म यानी क्या है? कि ये आयुष्य का वर्धन करने वाली है, नेत्रों के लिए हितकर बताई गई है। गण, अलग अलग आचार्यों ने विविध गणों में हरितकी का वर्णन किया है। तो सुश्रुत जी ने क्या कहा है? त्रिफला। सुश्रुत जी ने वर्णन किया है कि त्रिफला गण में हरितकी का उल्लेख है, आमलक्यादि में है, परुषकादि में है। चरक जी ने क्या कहा है? ज्वरघ्न, कुष्ठघ्न, कासघ्न, अर्शोघ्न और प्रजास्थापन गण में उल्लेख किया है, मतलब ज्वर को नष्ट करने वाली, कुष्ठ को नष्ट करने वाली, कासघ्न यानी कास व्याधि को नष्ट करने वाली, अर्शोघ्न यानी अर्श व्याधि, प्रजास्थापन यानी वयस्थापन या रसायन कर्म करने वाली। स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप उसका वृक्ष है, बहुवर्षायु वृक्ष है, मतलब बहुत दिनों तक रहने वाला बड़ा पेड़ है। प्रयोज्यांग, इसका कौन से अंग का यूज कर सकते हैं हम? तो फल यूज कर सकते हैं इसका। हरितकी के अभी 7 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? तो वो विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी,
ऐसे 7 प्रकार बताए गए हैं। 7 प्रकार हैं, मतलब उनके कुछ डिटेल वर्णन भी किए होंगे। तो चलिए उस डिटेल्स के बारे में देखते हैं। विजया इस भेद का जो प्रकार बताया है हरितकी का, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो विंध्य पर्वत में होती है। और कैसे लक्षण है उसके? अलाभुवृत्ता कहा गया है। अलाभुवृत्त यानी ओवल शेप कहा गया है। सभी रोगों में उपयुक्त है, इसीलिए विजया नाम है। रोहिणी जो प्रकार बताया गया है, रोहिणी तो प्रत्येक स्थानों में ये प्राप्त होने वाली है। वृत्त आकार की बताई गई है, यानी राउंड शेप में बताई गई है। व्रणपूर्ण के लिए बताई गई है। पूतना जो बताई गई है, पूतना सिंधु देश में पाई जाने वाली है। और अस्थिमती और सूक्ष्म ऐसे लक्षण बताए। अस्थिमय बताई गई है, प्रलेप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमृता, अमृता और अभया ये दोनों जो है ये चंपा देश में पाई जाने वाली है। और अमृता जो है ये माउसल है, अभया ये जो है पंचरेखा युक्त है। अमृता का उपयोग शोधन कर्म के लिए बताया गया है। और अभया जो है आँखों के रोगों में बताया गया है। जीवंती, जीवंती ये सुराष्ट्र देशों में पाई जाती है। स्वर्णवर्णिनी इसका लक्षण बताया है, संपूर्ण रोगों का हरण करने वाली, इसीलिए इसको जीवंती नाम कहा गया। चेतकी, चेतकी ये जो भेद बताया है ये हिमालय में पाई जाने वाली हरितकी की प्रकार है। इसको 3 रेखाओं से युक्त ऐसे हम जान सकते हैं। चूर्ण के लिए उपयुक्त है। तो अभी इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? अभी सुनने के बाद ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप इसको ट्रिक के तौर पे ऐसे याद में रख सकते हैं। विजया मतलब क्या? विजय प्राप्त करने वाली, मतलब सभी रोगों पे विजय प्राप्त करने वाली विजया। रोहिणी का क्या बताया गया है? तो रोहिणी, णीणी, रोहिणी व्रणपूर्ण ऐसे लक्षण याद में रख सकते हैं। पूतना, पूतना प्रलेप के लिए बताया गया है। अमृता जो बताई गई है ये अमृत की तरह प्योर फॉर्म है, शोधन कर्म के लिए ऐसे। अभया, भय सबसे पहले कौन से इंद्रियों में दिखता है? तो नेत्रों के लिए, नेत्रों में दिखता है। तो नेत्रों के लिए हितकर क्या है? तो अभया नाम की, अभया प्रकार जो बताया गया है वो हितकर बताया गया है। जीवंती, जीवंती यानी ये कैसे याद में रखेंगे? तो जीवन प्रदान करने वाली, संपूर्ण रोगों का हरण करने वाली। जैसे विजया का देखा हमने कि सभी रोगों पर विजय प्राप्त करने वाली विजया, वैसे ही संपूर्ण रोगों का हरण करने वाली जीवंती और जीवन देने वाली। चेतकी का क्या, कैसे याद रखेंगे? चेतकी यानी चूर्ण के लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अभी हरितकी पंचरस युक्त बताई गई। तो पंचरस मतलब सभी हरितकी के पूरे फल में या एकंदरित उसके जो अलग अलग रस बताए गए वो पर्टिकुलर अवयवों में ज़्यादातर पाए जाएंगे। मतलब अभी क्या है, मज्जा जो बताया गया है हरितकी का, उसमें ज़्यादातर मधुर रस मिलेगा। स्नायु जो बताई गई है, स्नायु मतलब माउसल जो भाग बताया गया है उसमें आम्ल रस आपको ज़्यादा दिखेगा। वृंत मतलब उसका स्टेम जो बताया गया है, स्टेम में क्या रहेगा? तिक्त रस ज़्यादा रहेगा। त्वक मतलब उसकी जो छाल है उसमें क्या रहेगा? कटु रस ज़्यादा पाया जाएगा। अस्थि यानी गुठली जो है उसमें कषाय रस ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि मज्जा में मधुर म, स्नायु उसमें आम्ल रस है, वृंत में तिक्त रस है, त्वक में कटु रस है, अस्थि में कषाय रस बताया गया है। अभी उत्तम हरितकी के भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। उत्तम हरितकी के लक्षण कैसे हैं? मतलब कौन सी हरितकी को हम उत्तम या ग्राह्य मानेंगे? तो जो नव है, मतलब नई नई अभी आई हुई है उसको नव कहते हैं। स्निग्ध है, स्निग्ध गुणात्मक। घन है, जो टणक है। गुरु है, वजन में थोड़ी भारी है। वृत्ताकार है वो। क्षिप्ता च या अंबसी, क्षिप्ता मतलब क्या? डूबने वाली। अंब मतलब क्या? पानी, जो पानी में डूबती है, गुरु होने के कारण डूब जाएगी, ऐसी हरितकी। द्विकर्ष, कर्ष ये क्या है? आयुर्वेद में मान परिभाषा मतलब मेजरिंग एक गुण बताया गया है कर्ष, तो 2 कर्ष वाली मतलब द्विकर्ष। ऐसी जो हरितकी बताई गई है ये उत्तम हरितकी है या ग्राह्य हरितकी है। हरितकी का भी हमने देखा कि रसायन प्रयोग करते हैं। तो रसायन प्रयोग मतलब विविध ऋतु में उसको अलग अलग अनुपान के साथ सेवन करने के बाद जो फल मिलते हैं उसके हिसाब से उसे ऋतु हरितकी भी कहा गया है। मतलब अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ हरितकी का कैसे सेवन करें। तो शिशिर ऋतु बताया, मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु है आयुर्वेद के हिसाब से।
तो शिशिर में कैसे अनुपान, किस अनुपान के साथ लेंगे, तो पिप्पली के साथ हरितकी का सेवन शिशिर ऋतु में किया जाएगा। वसंत में क्या होगा, मधु के साथ। ग्रीष्म में क्या होगा, गुड़ के साथ। वर्षा ऋतु में क्या होगा, सैंधव के साथ। शरद में क्या होगा, शर्करा के साथ। हेमंत में क्या होगा, शुंठी के साथ। मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसे जो 6 ऋतु बताए गए हैं उसमें अलग अलग अनुपान के साथ हरितकी का सेवन करने पर आपको रसायन प्रयोग मिल सकते हैं, मतलब रसायन के लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे श्लोक आए हैं कि यस्या गृहे माता नास्ति तस्या माता हरितकी। मतलब क्या है, यस्या गृहे माता नास्ति मतलब क्या है, जिस घर में, जिस गृह में माता नहीं है, माँ नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि हरितकी उनकी माँ बनकर उनका ख्याल रखती है। इतना श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरा जो चरक जी ने अग्रय कहा है उसमें कहा है कि हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठा, मतलब पथ्यकर द्रव्यों में हरितकी को श्रेष्ठ कहा गया है। हरितकी के प्रयोग भेद से अलग अलग गुण बताए गए हैं। मतलब अगर आपने हरितकी कैसे सेवन कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग व्याधियों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चर्विता वर्धयत्याग्नि, पेशिता मलशोधिनी, स्विन्ना संग्राहिणी, पथ्याभृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषण। मतलब क्या है, चर्विता वर्धयत्याग्नि मतलब क्या है, चबाकर खाने से अग्नि का वर्धन करती है। पेशिता मलशोधिनी मतलब पेषण करके खाने से, पिष्ट करके खाने से मलशोधिनी है, मतलब मलावष्टंभ जैसे आजार में, व्याधियों में उसका शोधन करती है, मलों का हरण करती है। स्विन्ना संग्राहिणी मतलब क्या है कि स्विन्न करके मतलब उबाल कर खाने से ग्राही कर्म करती है। पथ्याभ्रोष्टा प्रोक्ता त्रिदोषण मतलब क्या है, पथ्या मतलब हरितकी, भ्रुष्ट मतलब क्या है कि भून कर खाने से, भर्जन करके अगर सेवन किया तो त्रिदोषणुत कहा है, मतलब त्रिदोषों का हरण करने वाली कहा गया है। और दूसरा एक श्लोक क्या आया है, लवणेन कफम हंति पित्तम हंति स शर्करा, घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता। मतलब क्या है, लवण के साथ अगर हरितकी का सेवन करते हैं तो कफ व्याधियों का हरण करती है। अगर पित्त व्याधियों पर काम करना है तो हरितकी को शर्करा के साथ सेवन करना चाहिए। वातज व्याधियों पर काम करना है तो घृत के साथ सेवन करना है। और सभी रोगों पर अगर काम करना है, रोगान सर्व रोगान ऐसे जो कहा है, तो तब गुड़ के साथ सेवन करने के लिए कहा है। केमिकल कंपोजिशंस जो बताए गए हैं हरितकी के, उसमें क्या क्या है कि चेबुलिनिक एसिड है, टैनिक एसिड है, गैलिक एसिड है, विटामिन सी है। चेबुलिनिक एसिड जो कहा है उसी की वजह से कषाय रस प्रधानता आई है। मात्रा क्या बताई गई है, अभी हरितकी सेवन करेंगे मतलब मात्रा इंपॉर्टेंट है। अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। कैसा बताया गया है हरितकी को, गुण क्या है, ये श्रेष्ठ मृदु विरेचक द्रव्य बताए गए हैं। शारंगधर संहिता में अगर आपने जाके पढ़ा तो आपको वहाँ पे 4 प्रकार के विरेचन बताए गए हैं, अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन, रेचन। तो ये श्रेष्ठ मृदु विरेचक द्रव्य कहा गया है। उपयोग, अगर व्याधियों में उपयोग करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले देखते हैं बाह्य प्रयोग। बाह्य प्रयोग मतलब जो बाहर से हम यूज़ करने वाले हैं हरितकी का, तो कौन से व्याधियों में कर सकते हैं, तो बताया गया है कि लेप करना है। कहाँ पे लेप करना है, जहाँ शोथ हो, शूल हो, ऐसे किसी भी स्थान पर शोथ या शूल है तो हरितकी का लेपन कर सकते हैं। व्रण प्रक्षालन बताया है। व्रण प्रक्षालन मतलब क्या, व्रण को धोने के लिए हरितकी का क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं। मुख रोग में गार्गल करने के लिए या कुल्लड़ करने के लिए हरितकी के क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं। दग्ध व्रण जो बताए गए हैं तो हरितकी और तैल ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर लेपन ऐसे कॉम्बिनेशन का लेप करते हैं तो दग्ध व्रण का रोपण होता है, रक्त व्रण ठीक हो जाता है। तो अभी ये हो गए बाह्य प्रयोग। अभी देखेंगे अभ्यंतर प्रयोग, मतलब सेवन करने से क्या होता है। दृष्टिमांद्य यानी नेत्र विकार, नेत्रों के लिए हितकर कहा है हरितकी को। तो अगर नेत्र विकार है तो निशा काली, मतलब रात के काल में अगर त्रिफला चूर्ण और घृत का सेवन करते हैं तो नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। और त्रिफला का एक घटक द्रव्य है हरितकी। अग्निमांद्य, ये दीपन, अग्नि दीपन करने वाली है, तो अग्निमांद्य और अनाह इस व्याधियों में इसका अभ्यंतर सेवन से ये अग्नि दीपन करके व्याधि को ठीक कर सकती है। रसायन कर्म के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि ये अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ सेवन करने पर रसायन कार्य
रसायन कर्म के फल प्राप्त होते हैं। और कौन से व्याधियों में है? जीर्ण ज्वर है, अतिसार है, रक्तातिसार है, अर्श है, अजीर्ण है, प्रमेह, पांडु, आम्लपित्त, कामला, इन अलग अलग व्याधियों में भी हरितकी का सेवन करते हैं। अभी इनके अलग अलग कल्प जो बाजार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो वो क्या है? त्रिफला चूर्ण है, अभयारिष्ट है, पथ्यादिक वात है, अगस्त्य हरितकी है, व्याघ्री हरितकी है। तो ये अलग अलग कल्प है। अगर इतना सब हरितकी सेवन के बारे में बताया गया है तो इसके कुछ अयोग्य कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होंगे। तो वो क्या है? तो अध्व, अध्व मतलब चल के थकने वाले, अति खिन्न यानी बहुत दुखी लोग, बलवर्जितश्च मतलब जिनका बल कम है, बलहीन लोग हैं, रुक्ष प्रकृति के लोग हैं, कृश है, लंघन कर्षितश्च मतलब क्या है? जिन्होंने लंघन किया है, कृश है, ऐसे लोग। पित्ताधिको मतलब क्या है? पित्त प्रकृति वाले, पित्त अधिक है जिनमें। गर्भवती च नारी मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट है। विमुक्त रक्त स्तु अभयाम न खादेत मतलब क्या है? विमुक्त रक्त मतलब जिन्होंने हाल ही में अभी अभी रक्त मोक्षण किया है। अभयाम न खादेत मतलब क्या है? हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हरितकी के सेवन के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं? अध्व जिन्होंने अति संक्रमण किया है, चलकर आए हैं, अति खिन्न यानी अति दुखी है, बलवर्जित यानी बलहीन है, रुक्ष प्रकृति के हैं, कृश है, लंघन उपवास जिन्होंने किया है, जिनके शरीर में पित्त दोष का आधिक्य है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट लेडीज है, जिन्होंने अभी अभी रक्तमोक्षण किया है, उन लोगों ने हरितकी का सेवन नहीं करना है। तो ये हुआ हरितकी के बारे में डिटेल डिस्कशन। अभी हम एक बार रिवाइज करते कि हमने क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हरितकी मतलब नाम कैसे पाया उसको, कि हरितकी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मैंने बताया कि अश्विनी कुमार जी ने दक्ष प्रजापति जी को पूछा कि हरितकी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान इंद्र जी अमृत पान कर रहे थे, कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और हरितकी की उत्पत्ति हुई। ऐसे लैटिन नेम क्या बताया गया है कि टर्मिनेलिया चेबुला। फैमिली क्या है? कॉम्रेटेसी। हरितकी के अलग अलग पर्यायी नाम बताए गए, पथ्या, शिवा, कायस्था, वयस्था, ऐसे। रस क्या बताए गए हैं? तुवरा परम मतलब कषाय रस प्रधान, पंच रस युक्त, लवण वर्जित। वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य है। विपाक क्या है? मधुर विपाक वाली है। गुण क्या है? लघु गुणात्मक है। गण अलग अलग गण देखे हमने। गण में क्या है? चरक और सुश्रुत आदि ने अलग अलग गण में उनका उल्लेख किया है। सुश्रुत जी ने त्रिफला गण में उल्लेख किया है, चरक जी ने उनका उल्लेख अर्शोग्न, कासग्न व्याधियों, कासग्न गण में किया है। स्वरूप क्या है? वृक्ष है। प्रयोज्यांग फल है, भेद है। प्रयोज्यांग फल है, भेद क्या है? 7 प्रकार के हरितकी बताए गए हैं। उत्तम हरितकी के लक्षण देखे हमने कि नव होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, क्षिप्ता च या अंबसी मतलब जल में डूबने वाली होनी चाहिए, गुरु होनी चाहिए। ऋतु हरितकी देखे कि अलग अलग ऋतु में कैसे हरितकी के डिफरेंट अनुपान के साथ सेवन करने पर रसायन के कैसे कर्म पाए जाते हैं। वो मात्रा देखा कि चूर्ण सेवन कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण का सेवन होना चाहिए। प्रयोग देखे, अभ्यंतर प्रयोग और बाह्य प्रयोग मतलब अभ्यंतर प्रयोग में अलग अलग व्याधियों में अग्निदीपन करती है तो अग्निमांद्य, अनाह जैसे व्याधियों में सेवन कर सकते हैं। नेत्र विकार, दृष्टिमांद्य जो व्याधि है उसमें हरितकी का अभ्यंतर सेवन किया जाता है। बाह्य प्रयोग में देखा कि लेपन, जहाँ पे शोथ है, शूल है, वहाँ पे हरितकी का लेपन किया जाता है। सेवन करने के अयोग्य व्यक्ति देखे हमने कि जो गर्भवती है, जिन्होंने अभी अभी रक्तमोक्षण किया है, जो अति संक्रमण करके बलवर्जित है, जो अति दुखी है, ऐसे लोगों को ऐसे कंडीशंस में हरितकी का सेवन अयोग्य कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने डिटेल में जाना कि हरितकी द्रव्य कैसे काम करता है। तो अभी अगले सेशन में हम दूसरा द्रव्य देखेंगे। थैंक यू सो मच।